हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माई सेल्फ प्रवीण पांडे। और अब हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो है डीसी सर्किट में बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर हमारे पास अगर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको जो है इसके बाद ये भी बताया है कि आपको जो है करंट डिवीजन रूल क्या होता है या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है और उसको आप कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को लेकर के भी आपको जो समझाया था। तो आई होप वो बातें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10th है, क्योंकि आपको पता है कि यह आपका जो है सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इट एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, ए सीरीज रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए पैरेलल सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 12 एंड 8 ओम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, ए रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। पहले एक यहां पर आपके पास एक रजिस्टर है जो आर दिया हुआ, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए एक रजिस्टर आपके पास आर है, ठीक है ना। ये इसके बाद क्या लिखा है, लिखा है ए रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए पैरेलल कॉम्बिनेशन विद ए पैरेलल सर्किट पैरेलल सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 एंड 8 ओम। मतलब क्या है, इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। ये तो आपका है आर और ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है विद द टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस। एक का वैल्यू 12 ओम है और एक का वैल्यू 8 ओम है, ठीक है ना। तो अब इसको यहां पर हम लोग जो है देखते हैं कि यहां पर ये कैसा होगा। यहां पर ये आपका एक ये हो गया और ये आपका एक जो है ये हो गया। ये आपका कितना है, 12 ओम का हो गया और ये आपका 8 ओम का हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है सर्किट बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, यहां पर इसके आगे यहां पर क्या मेंशन्ड है, आगे लिखा है द टोटल पावर डिसिपेट इन द सर्किट इज 96 वॉट। टोटल पावर जो आपका सर्किट में डिसिपेट हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है आप बोल सकते हैं, या फिर आपका जो है डिसिपेट हो रहा है, वैसे ही समझिएगा। तो यहां पर कितना वोट आपका जो टोटल जो है 96 वॉट लिखा है। अप्लाइड वोल्टेज इज 24 वोल्ट। यहां पर जो वोल्टेज अप्लाइड है वो आपका कितना है, 24 वोल्ट अप्लाइड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर जो आपका वोल्टेज अप्लाइड है वो आपका कितना है, यहां पर वोल्टेज अप्लाइड इज 24 वोल्ट, 24 यहां पर वोल्टेज अप्लाइड हुआ है। और यहां पर बोल रहा है कि जो टोटल पावर कंज्यूम्ड है वो आपका कितना है, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 96 वॉट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग को यहां पर जो फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बात मुझको आप ये बताइए कि इसको हम लोग यहां पर जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कैसा है, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात तो यहां पर तय है कि जो आपका टोटल जो आपका पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, यहां पर जो है टोटल पावर विल बी इक्वल टू 96 वॉट्स। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि पावर को इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट हम यहां पर बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। यहां पर आई स्क्वायर इंटू आर, ये आर सेम नहीं, इसको मैं जो R1 कर देता हूं। जो टोटल यहां पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए R है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू आर जो आपका पावर डिसिपेटेड हो रहा है वो आपका कितना गिवन है, 96 वॉट्स गिवन है, ठीक है। 96 वॉट्स हमारे पास जो है पावर यहां पर गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। एक बात मुझको ये बताइए कि पहले हम इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कैसे यहां पर निकाल सकते हैं। देखिएगा 12 वोल्ट का और यहां पर जो है 12 वोल्ट का मतलब 12 ओम का एंड 8 ओम का यहां पर हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो एक बात मुझको ये बताइए कि अगर ये दोनों का मुझको जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको मैं मान लीजिए बोल देता हूं आरपी। यहां पर आरपी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला R1 into R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहां पर एक बात मुझको ये बताइए, आरपी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर R1 into R2 तो कितना हो जाएगा, 12 into 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना हो गया, 24 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू बच जाएगा कितना आ जाएगा, 4.8 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 4.8 ओम आ गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4.8 ओम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि पावर इज इक्वल टू 96 वॉट। ये तो आपको पता है कि पावर आपको जो है 96 वॉट गिवन है। ये आपका इक्वल होगा आई स्क्वायर इंटू आर के, ये आपका इक्वल होगा वी स्क्वायर इंटू आर के, ये आपका इक्वल होगा वी इंटू आई के। पावर का मैंने आपको जो है 3 फॉर्मूला बताया है, वी इंटू आई स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं पावर को वी इंटू आई भी लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है ना। एक बात मुझको ये बताइए कि यहां पर वोल्टेज आपको जो है कितना गिवन है, 24 वोल्टेज गिवन है, तो क्या मैं यहां पर जो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 डिवाइड बाई 24 वोल्ट। तो यहां पर आपका जो है करंट यहां पर कितना आ गया, करंट यहां पर आपको आ गया 4 एम्पियर्स, ठीक है। तो आपने यहां पर जो है डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको जो है देखना है कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर के आपके पास 3 फॉर्मुलेज हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर और वी इंटू आई। तो तीनों में से आप देखिए कि आपके पास सबसे बेस्ट आप जो कौन सा यूज कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि आई स्क्वायर इंटू आर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर आप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और वी इंटू आई आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अगर वहां पर आपका जो है वोल्टेज या फिर करंट या उसमें से कोई एक वैल्यू आपको जो है गिवन हो। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास करंट आपको जो है यहां पर मिल गई, दैट इज कॉल्ड एज द 4 एम्पियर। और अगर आपके पास यहां पर करंट आ गई तो अब आप जो है यहां इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बात मुझको ये बताइए कि अगर यहां पर करंट आपकी आई फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, V डिवाइड बाई आई विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। टोटल जो आपका सर्किट है इसका वोल्टेज आपका जो है 24 वोल्ट है, सर्किट का जो करंट है वो आपका आई एम्पियर है, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। ये आपको जो है सीधे जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको जो है मिल जाएगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग यहां पर जो है देखते हैं कि यहां पर हम लोग जो है इसको जो है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहां से हम जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिएगा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हमारे पास वोल्टेज आपको गिवन है कितना है, 24 वोल्ट है। तो 24 डिवाइड बाई यहां पर हमारे पास क्या है, करंट आई, और आई आपको कितना मिला है, 4 एम्पियर मिल गया है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, जो यहां से यहां तक का जो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा, 6 ओम होगा। तो अब यहां पर अगर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1, क्योंकि ये आपका जो है R पूछा है बेसिकली, यही इसी को मैंने यहां पर जो R1 लिखा था। तो ठीक है, तो यहां पर अब आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक बात मुझको ये बताइए, R इक्विवेलेंट जो होगा विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R1 प्लस R पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और R1 आपको यहां पर फाइंड आउट करना है तो R1 विल बी इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट माइनस ऑफ RP। वो RP का मतलब क्या है, यहां पर जो पैरेलल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं यहां पर इसको हम लोग यहां पर जो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपको यहां पर कितना मिला है, 6 ओम मिल गया। तो 6 माइनस ऑफ RP पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको जो कितना मिला है, 4.8। तो कितना हो गया, 4.8। तो आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू 1.2 ओम। तो यहां पर जो मैंने R1 लिया था वही आपका जो सर्किट में R लिखा था, तो R इज द R जो आपकी वैल्यू है उसको हम लोग ने यहां पर जो फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1.2 ओम एंड इट इज आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स ऑल्सो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुए और आते भी रहते हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। और यहां से मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि आपके पास क्या है, 3 फॉर्मुलेज हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए, V स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर और V इंटू आई। जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी वैल्यूज वहां पर गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। बट सीरीज सर्किट में आप जो है आई स्क्वायर इंटू आर को प्रेफर करेंगे और वोल्टेज सर्किट में आप वी स्क्वायर बाई आर को प्रेफर करेंगे। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट आपके पास गिवन है जिसमें वोल्टेज या फिर करंट पहले से गिवन है और साथ में वहां पर पावर भी गिवन है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज सॉल्व्ड। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है। ये मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, या फिर 11 है, जो भी है। इसके बाद आपका जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं आपका जो क्या क्या गिवन है और इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला है, जब भी क्वेश्चन आपके पास हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्या क्या हो सकता है। अगर सर्किट बनाने को है तो सर्किट को आप पहले डिजाइन करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर आपके पास क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है। इस सर्किट कंसिस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टेंसेस 12, 18 एंड 3 ओम।
सबसे पहले यहां पर क्या है, एक सर्किट है, उसके पास क्या 3 रेजिस्टेंस है, 12 है, 8 और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ज्वाइंट इन पैरेलल। पहली बात तो ये है, ये तीनों आपस में कैसे हैं, ज्वाइंट इन पैरेलल हैं। तो सबसे पहले मैं इसी का कॉम्बिनेशन जो है बना देता हूं कि हमारे पास यहां पर क्या है, तीन रेजिस्टेंस हैं और ये तीनों आपके जो है ज्वाइंट इन पैरेलल हैं। तो ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया और यहां पर 3 हो गया, ये तीनों आपस में पैरेलल ज्वाइंट हो गए, ठीक है ना। ये बात जो है क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहां पर क्या बोला है, ये मान लीजिए आपका यहां पर क्या लिखा है, 12 ओम हो गया, ये आपका 8 ओम हो गया और ये आपका क्या हो गया, 3 ओम हो गया। 12, 8 एंड 3, ये बात क्लियर हो गई। इसके आगे क्या लिखा है, इस कनेक्टेड, ये पैरेलल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए फोर्थ रेजिस्टेंस। ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है विद द फोर्थ रेजिस्टेंस। फोर्थ रेजिस्टेंस को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लीजिए आपका फोर्थ रेजिस्टेंस है जिसके ये जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। अभी सब पता नहीं इसकी वैल्यू यहां पर गिवन है कि नहीं गिवन है, मैं यहां पर आर ले लेता हूं। तो आगे क्या लिखा है, द होल सर्किट इज सप्लाइड एट 60 वोल्ट। अब ये आपका जो होल सर्किट है ये आपका सप्लाइड है विद द 60 वोल्ट, मतलब यहां पर आपके पास एक बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, 60 वोल्ट की आपके यहां पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, एंड इट इज फाउंड दैट पावर डिसिपेटेड इन 12 ओम रेजिस्टेंस इज 36 वॉट। अब यहां पर 12 ओम रेजिस्टेंस में आपको लिखा है कि पावर जो आपका डिसिपेट हो रहा है वो 36 वॉट का पावर डिसिपेट हो रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फोर्थ रेजिस्टेंस एंड द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द ग्रुप, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा है कि आपको यहां पर ये भी आपको जो है बताना है कि आपको जो है यहां पर टोटल पावर कितना डिसिपेट हो रहा है और साथ साथ में आपका जो है रेजिस्टेंस जो आपका R4 है या फिर आपका फोर्थ रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को भी आपको यहां पर बताना है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट अस फाइंड इट आउट। देखते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहां पर आपके पास क्या गिवन है। हमारे पास सिर्फ डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है कि 36 वॉट आपको जो है पावर गिवन है अक्रॉस द रेजिस्टेंस 12 ओम। तो इसका मतलब एक बात बताइए, मैं यहां पर इसको जो है 3 करंट को यहां पर बोल सकता हूं कि ये आपका मान लीजिए I1 है, दिस इज I2 and this is I3. As the resistance are of different values, the current will be also of different values. और यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये आपका करंट मान लीजिए I है, तो I can be written as I1 plus I2 plus I3, I1 plus I2 plus I3. This is the summation of the 3 current, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। एक बात मुझको बताइए, इसके क्रॉस जो आपका पावर डिसिपेट है वो आपका कितना लिखा, 36 वॉट। तो इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि I1 स्क्वायर इंटू आर विल बी इक्वल टू 36 वॉट होगा। पावर आपको यहां पर गिवन है कितना, 36 वॉट है। तो इसका मतलब क्या है, मैं I1 स्क्वायर यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि I1 स्क्वायर इंटू आर विल बी इक्वल टू 36 वॉट्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास I1 यहां पर मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझको R पता है कितना है, यहां पर 12 गिवन है, विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। तो I1 स्क्वायर ये आपका कितना हो गया, I1 का स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा I1 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया, I1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 12, ये आपका कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना, 3 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1.732, ठीक है ना, 1.732 एम्पियर। ये आपको क्या मिल गया, I1 मिल गया, ठीक है। अच्छा, I1 मिल गया, तो बेसिकली अब आप इसको जो है कैसे यूज करेंगे। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास क्या आ गया, I1 आ गया। तो I1 को मैं यहां पर जो लिख देता हूं कि I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझको ये बताइए, अगर मेरे पास यहां पर I1 हमको जो है मिल चुका है, तो क्या मैं अब जो है बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एक बात मुझको ये बताइए, ये जो वोल्टेज होगा यहां पर जो वोल्टेज होगा वो यहां के ड्रॉप प्लस यहां के ड्रॉप के इक्वल होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल कि मैंने यहां का वोल्टेज V1 मान लिया है और यहां का वोल्टेज मान लीजिए V2 मान लिया है। तो क्या मैं V को, जो आपका 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट को क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं कि 60 वोल्ट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, बिल्कुल होगा। 60 वोल्ट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि जो V1 का आपका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा, वही वोल्टेज यहां पर होगा और वही वोल्टेज यहां पर होगा, क्योंकि ये तीनों आपके पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा और वही वोल्टेज यहां पर भी होगा। यहां का जो आपका वोल्टेज होगा, अब मैं यहां का वोल्टेज V1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास करंट आ गया है। तो अब मैं V इज इक्वल टू I इंटू R करके वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो क्या मैं V1 विल बी इक्वल टू लिख सकता हूं
I1 इज इक्वल टू कितना आ गया है √3 इंटू यहां पर आपको जो है R1 की वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपकी 12 गिवन है, तो इसका मतलब यहां पर जो आपका वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा 12 √3 आ जाएगा। तो 12 √3 आपका बेसिकली कितना होगा 20.785, कितना आ जाएगा 20.785 वोल्ट। ठीक है, इतना आपको यहां पर जो वोल्टेज मिल गया, और जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा और वही वोल्टेज यहां पर भी, क्योंकि यहां पर तीनों आपके जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर V1 आपको जो है मिल गया, सारे का वोल्टेज आपको जो सेम होगा। तो क्या मैं I2 की वैल्यू को नहीं अब जो है निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि I2 विल बी इक्वल टू क्या, V1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू 8 हो जाएगा। V1 will be equal to I2 into 8 भी होगा, V1 will be equal to I3 into 3 भी होगा। तो बेसिकली अगर मुझको यहां पर I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं V1 will be equal to लिख सकता हूं I2 into 8 will be equal to I3 into 3, ठीक है ना। तो यहां से मेरा जो है I2 मिल जाएगा, I2 will be equal to V1 की जो वैल्यू कितनी है 20.785 डिवाइड बाई, और यहां पर R कितना गिवन है 8 हो गया। और ऐसे ही मैं यहां पर I3 की वैल्यू को निकालूंगा, कितना हो जाएगा 20.785 डिवाइड बाई कितना है 3 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम जो है I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। I2 जो मेरा आएगा वो कितना आएगा 1.115, कितना आएगा 1.155, ठीक है 1.155 एम्पीयर आ गया। ठीक है 1.155, ये आपका जो है 1 है। ठीक है ना, एक बार इसको फिर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, कितना आ जाएगा वो यहां पर I2 1.155 एम्पीयर। ठीक है ना, एज इट इज अगर मैं यहां पर जो I3 के बारे में बात करूं, तो I3 यहां पर कितना आ रहा है 0.577 आ रहा है। इसको आप जो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 0.577 आ गया। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब यहां पर जो तीनों को एक साथ में लिख देता हूं, तो उससे चीजें आपको जो है और ज्यादा दिमाग में आएंगी और समझ में आएगा कि अब आगे कैसे हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास I1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी √3 एम्पीयर आई थी। I2 की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, I2 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1.155 एम्पीयर, और I3 आपको यहां पर कितना मिल रहा है, I3 विल बी इक्वल टू 0.577 एम्पीयर। ठीक है, तो I1, I2 और I3 आपको यहां पर जो मिल चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप मुझको जो है I की वैल्यू बता दीजिए, जो करंट यहां पर सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है वो करंट आपकी जो है बेसिकली कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं यहां पर जो यूज कर सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर मैं यहां पर तीनों को ऐड कर दूंगा तो बेसिकली यहां पर जो टोटल करंट कितनी आ जाएगी 3.464 एम्पीयर आ जाएगी। तीनों को आप आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.464 एम्पीयर। तो यहां पर आपके पास जो टोटल करंट आई आ गया। अच्छा, अगर टोटल करंट मेरे पास आई आ गया है तो अब मैं यहां पर इसको जो है कैसे यूज कर सकता हूं देखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सब मैं जो है डिलीट कर देता हूं और इसको देखता हूं 3.464। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं कि I इज इक्वल टू I जो आपका आया है वो करंट आपको कितना आया है 3.464 एम्पीयर। ये करंट आपको जो है सर्किट में फ्लो होती हुई दिख रही है। ठीक है ना, अच्छा अब आप मुझको ये बताइए कि यहां पर अगर आपको जो है बेसिकली निकालना है कि R कितना होगा, तो R आप यहां पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बात मुझको ये बताइए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो एक बात मुझको ये बताइए, V इज इक्वल टू क्या मैं I इंटू आर इक्वलेंट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वोल्टेज मुझको पता है कितना गिवन है 60 वोल्ट गिवन है, और I यहां पर जो सर्किट में एंटर हो रही है वो कितनी है 3.464 है। कितनी है 3.464। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या V बाई आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्वलेंट हो जाएगा। वोल्टेज यहां पर कितना हो गया 60 वोल्ट हो गया, और यहां पर I यहां पर कितना गिवन है 3.464 विल बी इक्वल टू कितना हो गया R इक्वलेंट आ गया। R इक्वलेंट की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं R प्लस R पैरेलल, क्योंकि ये आपका कैसा है पैरेलली कनेक्टेड है, और ये आपका क्या है R की वैल्यू है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहां पर जो आपका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस R होगा, यही चीज मैंने यहां पर जो मेंशन भी कर दिया है।
अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां से जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं कि 60/3.464 ये यहां से आपको जो है आर की वैल्यू, यहां से आपको जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है मिल जाएगी। अच्छा, यहां से अगर आपको जो है पूछा हुआ है कि आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहां पर जो है आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप यहां पर आर पैरेलल की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तीन आपस में पैरेलल जो है पैरेलल में हो जाएंगे, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहां पर जो आर मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 11.32। बट एक बात ये बताइए, मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया कि आप यहां से वैल्यू निकालेंगे और आर पैरेलल को यहां पर रख करके सॉल्व कर देंगे। जो आर पैरेलल होगा यहां पर 3 का पैरेलल में है, तो आप 1/r पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/3 करेंगे तो आपको जब टोटली जो है पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप वहां पर ये वाली वैल्यू को इधर ला करके इससे आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो भी एक आपका बहुत अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। बट यहां पर उससे भी हम लोग जो है सिंपल कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक बात मुझको ये बताइए कि जो यहां पर 60 वोल्ट होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपको यहाँ पर इस चीज को थोड़ा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात मुझको ये बताइए कि जो यहाँ पर 60 वोल्ट होगा, 60 वोल्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अच्छा, V2 यहाँ पर मुझको जो है मिल चुका था, V1 जो है हम लोग ने कैलकुलेट किया था। V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन विच वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर। कितना यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 20.785। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20.785 प्लस क्या आ गया, V2 आ गया। तो अगर मुझको यहां पर V2 की वैल्यू को निकालना हो तो हम यहां पर डायरेक्टली कर सकते हैं। V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस ऑफ 20.785। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमको जो है V2 की वैल्यू जो है मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 39.215। कितना आ गया, 39.215 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो है V2 आ गया। अच्छा, V2 अगर हमारे पास आ चुका है तो बेसिकली अब क्या मैं जो है यहां पर, अगर मेरे पास यहां पर जो है V2 की वैल्यू जो है मिल चुकी है तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं कि V2 विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 39.215 वोल्ट। ठीक है, V2 आ गया। अब मुझको आप ये बताइए कि अगर मेरे पास V2 आ गया है तो इसका मतलब मैं यहां पर R की वैल्यू को अब यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि V2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, करंट तो आपकी जो यहां पर फ्लो रही है वही करंट आगे भी जाएगी, यहां पर भी आपकी करंट I ही फ्लो होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। और यहां से आपको R निकालना है तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई I हो जाएगा। V2 आपको पता है, V2 आपको वोल्टेज कितना आ गया, 39.215 डिवाइड बाई I। यहां पर आपको जो है पता है कितना आया है, I आपको मिला था 3.464। तो इसका मतलब यहां से आपको जो है R की वैल्यू जो है मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, R विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, 11.32। कितना आएगा, 11.32 ओम। तो मैंने आपको जो है बेसिकली दो मेथड बताया कि दो मेथड से आप जो है यहां पर R की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो आपने उस तरह से निकाला था कि आप जो है टोटल जो है R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और वहां से आप जो है सब्ट्रैक्ट करके भी R निकाल सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो क्या है कि यहां पर हम जो है यहां पर वोल्टेज निकालें और वोल्टेज निकाल करके भी हम यहां पर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं, आप जो मन करे वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा आपको जो है ज्यादा सिंपल लगा होगा, उसमें थोड़ा आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, क्योंकि वहां पर आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आई होप ये आपको जो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें एक और चीज पूछा हुआ था कि जो है एंड द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द ग्रुप। तो एक बात मुझको ये बताइए, यहां पर जो टोटल पावर डिसिपेटेड इन द ग्रुप, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं? वो ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं इसको, अगर आपको जो है पूछा हुआ कि आपको जो टोटल पावर यहां पर जो कितना डिसिपेट हो रहा है तो उसको क्या P इज इक्वल टू V इंटू आई मैं यहां पर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो यहां पर पावर जो आपका डिसिपेट होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज यहां पर कितना है 60 वोल्ट यहां पर गिवन है, और करंट आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया कितना है 3.464। ये आपको कितना मिलेगा टोटल पावर जो आपको जो डिसिपेट हो रहा है इन द सर्किट। तो ऐसे आप जो है पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपका एक तो मेथड ये हो गया, इससे भी आप यहां पर पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में
यहां पर I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2 प्लस I3 स्क्वायर इंटू R3, यहां पर एक आपको जो पावर मिल जाएगी, तो सबका समेशन कर देंगे, प्लस I स्क्वायर इंटू R, ये भी समेशन करेंगे, तो ये यहां पर भी एक आपकी जो है पावर आएगी। टोटल जो समेशन आएगा, जो आपका पावर का टोटल समेशन आएगा, वो आपका यही वाला पावर आएगा। ठीक है, ऐसे भी करके आप जो है चेक कर सकते हैं, वहां पर भी पावर आपको जो सेम है, क्योंकि देने वाला मतलब आपका जो है सोर्स जितना पावर देगा, आपका लोड उतना ही पावर कंज्यूम कर रहा होगा। सोर्स आपका जो पावर दे रहा है 60 इंटू आई का पावर आपका जो है दे रहा है, और लोड उतना ही पावर यहां पर कंज्यूम भी करेगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी और सिस्टम यहां पर नहीं लगा हुआ, कोई भी यहां पर जो ऐसे लॉसेस वाले सिस्टम यहां पर मेंशन्ड नहीं है। तो इसका मतलब पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट होगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यहां पर डायरेक्टली पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई से, या फिर यहां पर I स्क्वायर इंटू R1 प्लस I स्क्वायर इंटू R2 प्लस I स्क्वायर इंटू R3 प्लस P, यहां पर I इंटू R करके आप जो टोटल पावर निकाल सकते हैं, सबका समेशन कर देगा, तो भी आपको वैल्यू जो है सेम मिलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा। इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन सम एग्जाम्स, और ये आपको जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th। यहां पर इसको जो है देखते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या गिवन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहां पे देखिएगा, इन द सर्किट क्या लिखा हुआ है, in the determine the current I shown in the figure if all the resistors are in ohms। ठीक है, यहां पर आपको जो है यहां पर करंट आपको जो I पूछा हुआ है, यहां पर आपको जो है करंट I पूछा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th या फिर 12th, कुछ भी नंबर होगा, एक बार देख लेंगे नंबर आपका जो क्या चल रहा था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या आपको जो है गिवन है, यहां पर क्वेश्चन में लिखा डिटरमाइन द करंट I, यहां की करंट आपको जो है निकालनी है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर 1.21 इफ ऑल द रजिस्टर्स आर इन ओम, अगर सारे रजिस्टर्स आपके जो ओम में यहां पर गिवन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल। ऐसे क्वेश्चन को देखकर कभी भी जो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, सबसे इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से। मैं आपको एक जो बात बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप जो लास्ट से स्टार्ट करिएगा, आगे से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि अगर आपको जो है यहां पर I पूछा हुआ है, तो V इज इक्वल टू आई आर से आप यहां पर I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, और R विल बी इक्वल टू क्या, R यहां पर क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, आप इसको सिंपल सर्किट में एक जो है ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो इसका टोटल रेजिस्टेंस या फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको जो समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखिए 4 और 2 आपस में कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो बेसिकली यहां पर कितना हो जाएगा, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस यहां पर आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 6 ओम आ गया। ठीक है, और 6 और यहां पर आपके जो यहां पर 12 आपके आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक बात ये देखिए, ये 6 और ये 6 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। तो 6 आपस में पैरेलल में। सबसे पहले एक काम करिए, आप जो है दो रेजिस्टेंस को आप जो पैरेलल में निकाल लीजिए। तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, 36 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया, 3 आ गया। अब यहां पर आपको जो है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस बचेगा। ठीक है ना, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर कैसा आपके पास बचेगा, यहां पर आपके पास एक जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा। ठीक है ना, एक बात इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इसके बाद हाँ, अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि ये आपके पास कैसे 6 और 6 ओम का आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 कितना हो गया, यहां पर 36 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया 3 ओम। अब ये आपका वैसे भी एक बात समझिएगा, जब भी आपके दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यूज के होते हैं और अगर उसका आप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो बेसिकली रेजिस्टेंस की जो आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो हाफ हो जाती है, R/2 हो जाता है, क्योंकि R इंटू R डिवाइड बाई 2R, तो क्या हो जाएगा, R/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 3 ओम। अब ये 3 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो गया, ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो बेसिकली ये तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आपको जो है बेसिकली कितना मिल गया है, 2 ओम मिल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस सर्किट को मैं ऐसे भी अब जो है ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पर देखिएगा आपके पास एक वोल्टेज सोर्स हो गया, यहां पर आपके पास जो है 2.5 ओम का यहां पर एक आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, और यहां पर आपके पास जो है एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का,
ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहां पर आप जो है देख सकते हैं कि 2 ओम वो यहां पर है, और यहां पर क्या है आपके पास जो है 12 ओम है, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में सीरीज में कितने हैं, 6 हैं, तो ये आपका जो है 6 इसके पैरेलल में हो गया। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली जो फाइनली एक और जो है सर्किट जो है बन रहा है। अच्छा एक बात देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, आर 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 अगर आपके जो तीनों पैरेलल में है, सेम रेजिस्टेंस होते हैं, सेम रेजिस्टेंस अगर आपके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, अगर आपके 2 ब्रांचेस होंगी तो R/2 होगा, 3 ब्रांचेस होंगी तो R/3 होगा। वैसे ही आप जो यहां पर देख सकते हैं 6 6 6 आप आपस में आपका जो है पैरेलल में था, तो क्या हो गया 6/3 हो गया, मतलब कितना आ गया 2 आ गया। अगर यहां पर 4 ब्रांचेस होती तो क्या होता 6 6 6 6 आपका जो 4 बार होता तो 6/4 हो जाता। मतलब आपका बेसिकली अगर जो 2 होगा तो 2 से, अगर आपके पास 2 ब्रांचेस होंगी तो 2 से डिवाइड होगा, 3 ब्रांचेस होंगी तो 3 से डिवाइड होगा, 4 ब्रांचेस होंगी तो वहां पर 4 से डिवाइड होगा, और n नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी तो n से वहां पर डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्टकट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है, यहां पर 2 ओम है, यहां पर कितना है 12 है, और यहां पर कितना है 6 ओम है, ठीक है ना। ये बात यहां तक क्लियर है। अच्छा अब आप मुझको ये बताइए कि यहां पर 12 और 6 इज ऑल्सो इन द पैरेलल, तो इसको भी हम लोग यहां पर जो पैरेलल में निकाल सकते हैं कि 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 पर 6 कितना हो गया 18 हो गया, तो कितना हो गया 6 3 जा 18, और ये कितना हो गया 4, कितना आ जाएगा यहां पर 4 ओम आ जाएगा। तो इसका जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये वाले पोर्शन का जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग जो है देखते हैं कि यहां पर इसको जो है, अब इसको हम लोग यहां पर जो है 4 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिएगा, यहां पर आपके पास जो है 2 ओम बचा है, और यहां पर कितना आ गया 4 ओम अब आ गया, ठीक है ना। ये आपको जो बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 + 2 हो गया, 4 + 2 का मतलब कितना हो गया, फिर से आपका यहां पर जो 6 ओम आ गया, क्योंकि ये इसके किस में है, सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको जो मैं जो है सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 + 2 दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया 6 ओम इसके जो है पैरेलल में बच गया, ठीक है ना। ये सारी ब्रांचेस को मैं धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूं। अच्छा ये 6 और 2 आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, तो 6/4 आ गया। तो मतलब बेसिकली आपका जो है 3/2 आ गया, ठीक है, मतलब 1.5 आ गया। 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5 आ गया। तो अब मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, देखिएगा अब मैं यहां पर इसको जो है रिप्लेस कर सकता हूं। देखिएगा यहां पर कितना आ गया आपके पास 2.5 है, और यहां पर कितना आ गया 1.5 है, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहां पर वोल्टेज सोर्स कितना गिवन है 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और यहां पर करंट आपको जो है I पूछा हुआ है, तो ठीक है। टोटल जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, यहां पर टोटल जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपको वो आपका कितना है, तो देखिएगा यहां पर टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहां पर कितना मिलेगा 2.5 प्लस 1.5 कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा V = IR से आप यहां पर जो है I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। V = कितना हो गया I × R हो गया, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा V / R हो जाएगा। V यहां पर कितना है, V इज 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो गया 100 डिवाइड बाई R, यहां पर कितना गिवन है 1.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया 4, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया 25 एम्पियर। तो ये 25 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से आपको जो है डील करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैंने इतना आपको जो है इलॉबरेट किया है इसलिए जो टाइम लगा है, बट बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने का तरीका पता है तो ये मुश्किल से आपको जो है 30 से 40 सेकंड या फिर जो 1 मिनट मैक्सिमम आपको जो लगेगा, उसके अंदर आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, ये इसके क्या हो गए पैरेलल में हो गया, जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा, और ये तीनों तो आपको जो पैरेलल में दिख ही रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर यहां पर रेजिस्टेंस गिवन होता तो आपके पैरेलल में नहीं होते, लेकिन क्योंकि यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल क्या सेम है, तो ये तीनों कैसे होगा आपके आपस में पैरेलल में होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे फिगर्स को देख करके कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जाती है, बट ऐसे फिगर्स को देखते हुए आप बस इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका पॉइंट सेम है, मतलब बीच में कुछ भी आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और एक सेम वायर से कनेक्टेड है, इट मींस दैट इट इज कनेक्टेड
टू द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट में अगर आपका जो कनेक्टेड होगा तो बेसिकली ये तीनों आपस में कैसे हो गए, यहां पर जो पैरेलल में हो गए। सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होगा तो बेसिकली आपका क्या होगा, ये सब आपस में जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ठीक है, तो इसका आपने यहां पर निकाल दिया, इससे इसको आपस में पैरेलल यहां पर पैरेलल कर दिया, फिर आपने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दिया, फिर इसके जो पैरेलल में इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था उसको कर दिया, उसके बाद यहां पर इसके सीरीज में कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया V = IR से आपने जो है यहां पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।